नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि जिस भगवान के नाम पर देश के करोड़ों लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दान कर दी, उन्हीं के दरबार में एक ऐसा स्कैम चल रहा था जिसने चंद चोरों को रातों रात अरबपति बना दिया। जी हाँ, एक ऐसा घोटाला जहां 2 करोड़ की ज़मीन सिर्फ 10 मिनट के अंदर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। जहां पुणे की कह सकते हैं कि जहां पर पुणे और मुंबई के श्रद्धालुओं की लाई हुई 210 किलो चांदी की ईंटें ब्रिक्स अचानक से गायब हो गई। जी हाँ, जिस मंदिर से गोल्डन की सोने की बनी रामचरितमानस जो थी वो गायब हो गई। तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कहानी किसी मामूली जेब कतरे की नहीं है दोस्तों। ये कहानी है अयोध्या के राम मंदिर में हुए उस चंदा चोरी की जिसने हर सच्चे राम भक्त के भरोसे को हिला के रख दिया है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस कड़वे सच से जिसे धृतराष्ट्र बन करके दबाने की कोशिश की जा रही थी। जी हाँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ पैसों की नहीं, आपकी और हमारी आस्था की भी होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जब आप राम मंदिर में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, कुछ लोग अपने गोल्डन के आभूषण उतार करके दान पेटिका में डालते हैं, तो वो पैसा आखिरकार जाता कहाँ पर है? जब पेटिका भर जाती है, दान पेटी भर जाती है, उसका आखिरकार होता क्या है? जी हाँ, कागज़ों पर तो सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट बनता है। जी हाँ, कागज़ों पर तो हमारा देश भी अमृतकाल को एंजॉय कर रहा है। क्या आप लोग सच में अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? आप अमृतकाल को जी रहे हो? जी हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किस चरम पर है वो आपको अच्छे से पता होगा। हाँ, कागज़ों पर लेकिन परफेक्ट है, सब चंगा से हम विश्व गुरु, वर्ल्ड में हमारा डंका बज रहा है। क्या सच में ऐसा हो रहा है? थिंक अबाउट इट। वापस आता हूँ फिलहाल मैं टॉपिक की तरफ। एक्चुअली राम मंदिर में ना टोटल 35 दान पेटिकाएँ हैं, मतलब डोनेशन बॉक्स 35 अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। हर जगह कैमरे पटे पड़े हैं। लोग दर्शन के लिए आते हैं अपनी अपनी चादर के हिसाब से, जितनी उनका मतलब बजट बन पाता है उस हिसाब से वो लोग दान करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई 10 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, और कुछ लोग अपने गोल्ड आभूषण भी इस पेटिका में डाल देते हैं। कभी कभी ये भी होता है। और जब ये पेटी भर जाती है, जब डोनेशन बॉक्स फुल हो जाता है, तब इन्हें लोहे के बड़े बॉक्स में बंद करके गाड़ियों में लाद करके 200 मीटर, बहुत पास होता 200 मीटर दूर बने एक पिलग्रिम फैसिलेशन सेंटर के बेसमेंट में इन बॉक्सों को लाया जाता है। जी हाँ, यहाँ होती है दान की गिनती, कैश की गिनती, और वहाँ 2 शिफ्टों में 20-20 वर्कर बैठते हैं। पहली शिफ्ट में 20 वर्कर इस डोनेशन की काउंटिंग करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में 20 वर्कर होंगे, वो बाकी डोनेशन की काउंटिंग करेंगे। सोचिए, रोज़ का करीब 8 लाख से 13 लाख का कैश इस रूम के अंदर गिना जाता है। और अगर कोई खास ओकेज़न हुआ, कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ, तो ये आंकड़ा 50 से 60 लाख पर डे तक पहुँच जाता है। सोचिए, राम मंदिर में जो डोनेशंस आती है वो पर डे 8 से 13 लाख आती है। और अगर कोई स्पेशल ओकेज़न वगैरह हुआ, कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ, तो उस समय ये दान 50 से 60 लाख पहुंच जाता है। और दोस्तों, अब इस रूम में गिनती की बात क्या होती है? नोटों के बंडल बनाए जाते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बॉक्स में इसे सील करके सीधे श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट में बैंक के द्वारा ये अमाउंट भेज दिया जाता है। सोचिए, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे थे, बैंक के अधिकारी थे, सिक्योरिटी थी, फिर भी आखिरकार ये डकैती कैसे हो गई? जी हाँ, मैं इसको डकैती का ही नाम दूंगा। जानते हैं डकैती कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि चोर बाहर से दीवार तोड़ करके मंदिर के अंदर नहीं घुसा है, बल्कि अंदर एयर कंडीशनर कमरों में बैठ करके ये चोरी, ये डकैती की जा रही थी। और दोस्तों, इस ट्रस्ट को ना किसी प्राइवेट संस्था ने नहीं, बल्कि मोदी सरकार ने फरवरी 2020 में क्रिएट किया था। और इस ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर थे, जिनमें 6 धार्मिक गुरु हैं, लेकिन बाकी के मेंबर, ध्यान रखिएगा, उनका सीधा कनेक्शन सत्ता और सरकार से है। नृपेंद्र मिश्रा ये पीएम मोदी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिन्हें मंदिर निर्माण समिति का हेड बनाया गया। ज्ञानेश कुमार, ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। ये वही व्यक्ति हैं जो सीसीटीवी फुटेज के बारे में बोलते हैं। क्या आप चाहेंगे अपने माताओं की, बहनों की सीसीटीवी फुटेज साझा हो? ज़रा बताइए एक बार।
जब इनसे कुछ रिप्लाई मांगा जाता है तो ये ऐसे बेतुके बयान करते हैं। तो उसके बाद है अनिल मिश्रा और कृष्ण मोहन, जो सीधे तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए थे। और एक पर्सनैलिटी है चंपत राय, जो कभी आरएसएस में थे और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के उपाध्यक्ष थे। उन्हें इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी महासचिव बनाया गया। और चंपत राय, जिनके बारे में अयोध्या में कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बिना राम मंदिर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अरे पत्ता छोड़िए, मैक्सिमम चीज़ें जो दान आई थी वो सब अब गायब पड़ी है। जी हाँ, सोने की रामचरितमानस, उसका आता पता लापता है। कई लोगों ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के मुकुट दिए थे दान, वो सब गायब पड़े हैं। कई लोगों ने और भी चीज़ें दान करी थी जिसका आता पता है ही नहीं, कहाँ गया। बहुत तगड़ी मात्रा में लूट खसोट हुई है। सोचिए, पत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा मंदिर ही कह सकते हैं लूटने वाला था। वो तो अच्छी बात है कि टाइम पे ये खबर उजागर हो गई, वरना तो पता नहीं क्या हाल होता। सोचिए, राम मंदिर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसे दावा किया गया। और इसी ताकतवर जनरल सेक्रेटरी ने मंदिर की देखरेख का जिम्मा इसे सौंपा गया था। और इसी व्यक्ति ने अपने सबसे खास आदमियों को, यानी कि अपने पर्सनल ड्राइवर को, राम शंकर यादव उर्फ पिन्नू यादव को इसने अपॉइंट किया, ये काम सौंप दिया कि तुम संभालो ये जिम्मा, दान वान की देखरेख अब तुमको करनी है। मतलब कि कह सकते हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ दिया तो वो अपने नेचर से कैसे बाज आएगा, वो तो भैया पक्का चोरी करेगा। चलिए अब आते हैं चंदा चोरी के उस खेल पर जिसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, नोटों की गिनती वाले कमरे में एक्चुअली 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक होती है प्राइवेट एजेंसी के लोग आते हैं, केवल काउंटिंग करते हैं, उनका काम केवल नोटों को गिनना होता है, बंडल बांध करके करना होता है सेट, बस प्राइवेट कंपनी का काम ये होता है। सेकेंड होते हैं ट्रस्ट के अधिकारी, जो रखते हैं उन पर निगरानी, राइट। और थर्ड होते हैं बैंक के ऑडिट टीम। इन सब ने मिलकर के एक सिंडिकेट बना लिया, राइट। और जब ये लोग नोटों की गड्डियाँ बनाते थे, ठीक है, और यहाँ पर 10 नोटों की गड्डी मान के चलिए, एग्जाम्पल है, 10 नोटों की 100 नोट उसमें डाले गए, एक गड्डी बनी। और उस गड्डी में कुछ नोट इन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिए, लेकिन आंकड़ों में जो एंट्री हुई उसे कम कर दिया, और जो एक्स्ट्रा है बाद में उसको गड्डी में से निकाल लिया। सोचिए, ये काम सारा कैमरे हैं तब भी हो रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा के समय दोस्तों, ये भक्ति सॉन्ग काफ़ी फेमस हुआ था, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एक्चुअली ये दोस्तों जो भक्ति गीत बनाया गया था ना, ये बनाया गया था शायद इन ट्रस्टियों के लिए। जी हाँ, जो इतना बड़ा घोटाला करके बैठे पड़े हैं, इनके भाग्य पक्का खुल गए। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एसबीआई बैंक ने 3 महीने पहले एक लिखित चेतावनी दी थी कि काउंटिंग स्टाफ पर उसको डाउट हो रहा है, उन्हें तुरंत हटाया जाए। लेकिन ट्रस्ट के बड़े साहबों ने इस फाइल को दबा दिया। क्यों? जवाब आगे मिलेगा, बताऊंगा आपको इस बात को लेकर कि उस बात को दबाया क्यों गया। सो गाइस, राम मंदिर के इन स्टाफ वालों की सैलरी ना कितनी थी पता है आपको? मात्र 14 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर लवकुश मिश्रा, जो पहले एक कार मैकेनिक था, इसके घर पर जब रेड पड़ी तो मिला 10 लाख का कैश। अब कुछ लोग बोलेंगे 10 लाख का कैश मिला, कौन सी बड़ी बात है, इतनी तो रकम हो सकती है किसी के पास में। नहीं, इतने बड़े अमाउंट में कैश कोई घर पे रखता नहीं है। सो गाइस, सेकंड पर्सनैलिटी है केडी तिवारी। 5 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने बना ली कुछ सालों के अंदर। और थर्ड पर्सनैलिटी है दोस्तों अनुकल्प मिश्रा। 65 लाख का आलीशान घर और फार्म हाउस तक इसने खरीद लिया बैक टू बैक कुछ चंद महीनों में। और अगली पर्सनैलिटी है टिन्नू यादव। जी हाँ, ड्राइवर है ये। इन्होंने करीब 50 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया अपना। कितने करोड़ का? 50 करोड़ का। सोचिए, 14 से 20 हज़ार रुपये व्यक्ति कमाने वाला ड्राइवर 50 करोड़ का मालिक बन गया अचानक से। और हमारे ट्रस्ट के करता धड़ता सोते रहे, पत्ता भी नहीं हिल सकता उनके अकॉर्डिंग। दोस्तों, वो सो नहीं रहे थे, वो जागते हुए भी अंधे बनने का नाटक कर रहे थे। वो एक्चुअली धृतराष्ट्र थे। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जनवरी 2021 में पुणे और मुंबई के सिंधी समाज के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं अपने समाज से। 1-1 किलो की 210 चांदी की ब्रिक्स ईंटें बनवाते हैं, या जिस पर उनके इष्ट देव झूलेलाल की तस्वीर थी। कुल खर्च आया करीब 2 करोड़ रुपए का। वो बड़े चाव से अयोध्या जाते हैं इन ईंटों को लेकर के, और चंपत राय को ये ईंट सौंप देते हैं। लेकिन उन्हें कोई रसीद, रिसिप्ट्स नहीं दी जाती है। उनसे ये कहा जाता है चंपत राय के द्वारा कि पहले इन ईंटों की क्वालिटी चेक होगी, फिर आपको रसीद दी जाएगी। पहले क्वालिटी, बाद में रसीद। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, कोई रसीद अब तक उनके पास नहीं पहुंची है।
और ये 210 किलो का चांदी कहाँ पर है, ये सब छूमंतर हो गया, गायब हो गया। जी हाँ, कह सकते हैं कि इस पर भी डकैती हो गई। अब ये ईंटों का था पता लापता। सो गाइस, संजय राउत जो शिवसेना के एक बड़े नेता भी हैं, उनका आरोप ये था कि उनकी पार्टी ने 1 करोड़ कैश और 25 किलो चांदी दी थी। उसका हिसाब उनको आज तक नहीं मिला है, ना उनको इस चीज़ की कोई रसीद प्राप्त हुई है। उसकी भी क्वालिटी चेक कर रहे होंगे, कैश की भी क्वालिटी चेक कर रहे होंगे। पता हो सकता है वो लोग कि कैश असली है नकली है। चलो चांदी सोने का मान सकते हैं, क्वालिटी चेक करने में कोई 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 5 साल लग गया। ये हाल हो रहा है मंदिरों का इस समय। दोस्तों, अगले दान करता है अनिल विश्वकर्मा। ये मुंबई के बिजनेसमैन है। इन्होंने 3 किलो का चांदी का हार और 1 किलो की चरण पादुका दान की थी, जिसे टिन्नू यादव ने सीधे अपने पास रख लिया। बस ये मेरे लिए है, ये शायद भगवान का संकेत है। मेरे हाथ में आई है तो मतलब कि भगवान ने ये मुझे पुरस्कृत भेंट करी है, बस इसको मैं रखूँगा। ये चल रही है लूट यहाँ पर। तो मतलब कि इस व्यक्ति ने कोई भी रिकॉर्ड इसका दर्ज नहीं करा है, आया अपनी जेब में डाल लिया बस। ऑडिट रिपोर्ट की अनदेखी बहुत बड़ी मात्रा में की गई है अयोध्या मंदिर के अंदर। नवंबर 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट कंपनी ने साफ साफ ये लिखा था अपनी रिपोर्ट में कि मंदिर का मैनेजमेंट बेहद अनप्रोफेशनल है और दान का कोई सही रिकॉर्ड ये लोग नहीं रख रहे हैं। लेकिन उस रिपोर्ट को रद्दी के डिब्बे में डाल दिया गया, या फिर इस डकैती को इन्होंने अपना एक मौलिक अधिकार मान लिया हो। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है भैया, दान पेटिका में डकैती करना, जो आ रहा डोनेशन उसको अपना मान लेना, अपने घर ले जाना। और जो बात सिर्फ चंदे की चोरी तक नहीं रुकी, ध्यान रखिएगा, मंदिर के कंस्ट्रक्शंस मटेरियल में 40% तक कमीशन खाने के आरोप लगे हैं। और गोपाल राय के भतीजे सोमेश आनंद की मर्जी के बिना किसी भी ठेकेदार या फिर वेंडर को पेमेंट नहीं की जाती थी। आपको कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल का तब भी मिलेगा जब हमारी कमीशन सेट करोगे, सोचिए। और अगला खेल है ज़मीन को लेकर के। सो गाइस, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने 2 करोड़ में एक ज़मीन खरीदी और महज 10 मिनट बाद उसे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ 18.5 करोड़ के हेर फेर के साथ भारी मुनाफे के साथ बेच दी। मात्र 10 मिनट का मुनाफा 18.5 करोड़ के आसपास। ये चल रहा है हमारे समृद्धकाल के अंदर। चंपत राय का भतीजा चंदन रॉय, जो मंदिर बनने से पहले किराए के मकान में रहता था, आज अयोध्या में कई एकड़ ज़मीन और हरिद्वार में आलीशान होटल का ये मालिक है। सीबीआई और ईडी ने 2021 में ही जांच की मांग की थी, पर फाइलों पर धूल जमने दी गई। बस धूल पे धूल उसके ऊपर चढ़ती गई और वो बात दबती गई। और दोस्तों, जब पानी सर से ऊपर चला गया और विपक्ष का दबाव बढ़ा, तब जाकर के यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई। 26 जून, जी हाँ, 26 जून को 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, वही छोटे मोटे काउंटिंग स्टाफ और ड्राइवर टिन्नू यादव। मतलब कि अभी एक्शन केवल प्यादों पर लिया गया है, लेकिन चंपत राय, गोपाल राय, अनिल मिश्रा, इनका नाम एफआईआर में दूर दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वैसे चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन जो उसने करप्शंस किया है, जो उसने लूट खसोट करी है, वो माल, वो दान आखिरकार कहाँ गया? इसका जवाब कौन देगा? इस्तीफ़ा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। आओ लूटो, इस्तीफ़ा दो, क्लीन चिट लेकर के चले जाओ। मतलब अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब क्यों बन रहा है हमारे समृद्धकाल के अंदर? क्या सिर्फ इस्तीफ़ा काफ़ी है? क्या इन बड़े चेहरों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना प्लीज़ मुझको मत भूलिएगा। और दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया है वर्तमान की सरकार पर। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, मतलब कि आईबी ने पीएमओ को इस गड़बड़ी की 12 रिपोर्ट्स भेजी थी, लेकिन वर्तमान की सरकार इस रिपोर्ट्स पर चुप रही। और जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात पर सवाल पूछा गया, तो वो कहते हैं कि राम भक्तों की आस्था से मत खेलो। बस ये कहा गया। अरे भैया, राम भक्तों की आस्था से आखिरकार खेल कौन रहा है? वो लोग खेल रहे हैं जो चंदा चोरी पर सवाल पूछ रहे हैं वर्तमान की सरकार से, या वो लोग खेल रहे हैं जिन्होंने राम के नाम पर करोड़ों की लूट मचा दी है राम मंदिर के अंदर? और दोस्तों, आज मैं हर आम हिंदुस्तानी को एक ऐसी सलाह देना चाहता हूं जो शायद कुछ लोगों को काफ़ी कड़वी लग सकती है। वो सलाह ये है दोस्तों कि अगली बार जब आप किसी भी मंदिर में जाएं, तो दान पात्र में कैश या फिर पैसा डालना बंद कर दीजिए।
क्योंकि आपका वो पैसा भगवान तक नहीं बल्कि इन ढोंगी और भ्रष्ट चोरों के लॉकर में जाता है। अगर पुण्य ही कमाना है तो किसी गरीब को खाना खिलाइए, किसी बेसहारा की मदद करिए, पेड़ों को बचाइए। भगवान पत्थरों और दीवारों में नहीं बल्कि इंसान के अंदर की जो इंसानियत होती है वहाँ पर बसता है। एक कहते हैं ना कि मौका कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। और दोस्तों स्वदेश फिल्म जो आई थी ना, उसमें एक लाइन थी, वो लाइन भी शायद आपको याद होगी। उस फिल्म में एक लाइन कही गई थी, उसमें कहा गया था कि राम तो करुणा में है, राम तो धर्मन में है, जिसने निकाला रावण दिल से, राम उसके मन में है। या कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। जरूरी नहीं कि उसके दिल में राम हो सकता है कि अंदर कोई रावण छुपा बैठा हो, ये भी हो सकता है। बाकी आपका क्या विचार है कि दान आखिरकार इंसान को कहाँ पे करना चाहिए? जो दान का प्रोसेस अभी चल रहा है हमारे अमृतकाल के अंदर, विश्व गुरु देश भारत के अंदर, क्या वो सही चल रहा है? और यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति है जिसने एक अजीबोगरीब टीका टिप्पणी करी थी, जी हाँ, जिनका नाम है दोस्तों पिंकी। वो ये कहते हैं कि हिंदू का पैसा, ठीक है, हिंदू के मंदिर से हिंदू का पैसा अगर हिंदू के द्वारा लूट लिया गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? नाम है पिंकी, ठीक है, कर्म है इनके ब्लैकी। ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जब तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।